गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 55 डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में पहला प्रश्न है, मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। तो इसका आंसर होगा, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। जैसे छत से आपने कोई चीज़ गिराया तो वो मुक्त पतन का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। किसी वस्तु और पृथ्वी का द्रव्यमान क्रमशः m और m है। वस्तु का स्मॉल m और पृथ्वी के द्रव्यमान कैपिटल M लिखते हैं। और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है। पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी d है। तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से F = g m/m/d², ये पहला समीकरण हुआ। और आप पहले पढ़ चुके हो गति के दूसरे नियम में कि हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण जो होता है द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो मुक्त पतन के समय जो A है, त्वरण है, वह g हो जाता है, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। F = mg, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से ये mg, F की जगह पर हमने mg रखा, = g m/m/d²। अब यह जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m और ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो g जो गुरुत्वीय त्वरण है g बराबर g, ये कैपिटल G गुरुत्वीय स्थिरांक है m/d²। तीसरा प्रश्न है, g का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो दूसरे की तरह यह भी है, आपने पहले सीख चुके हो कि F बराबर g m/m/d², ये पहला समीकरण है। और दूसरा है F = mg, दोनों समीकरण को साथ रखने पर mg = g m/m/d², ये और g, ये m और ये m स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो g = कैपिटल G m/d²। इस तरह से हमें गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र प्राप्त हो जाता है। चौथा प्रश्न है, g का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। तो पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसलिए g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक हो जाता है।